मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेस के इस वीडियो क्लास में। दोस्तों हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंतर्गत यूजीसी नेट जेआरएफ 73 कोड संस्कृत परंपरागत विषय के विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यह सीरीज का आज तीसरा वीडियो है और इसमें हम यूनिट 8 अर्थात वेदांत से संबंधित विगत वर्षों के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो आपको एक आइडिया हो पाएगा कि आयोग किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, जिससे आपको तैयारी में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए सीरीज को, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा यूजीसी की तैयारी के लिए वीडियोज आते रहते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो सबसे पहला प्रश्न है, यह सितंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है और वहाँ पर पेपर में 11 नंबर का क्वेश्चन था। प्रश्न है, अधोलिखितेषु वेदांत संप्रदाय अद्वैत सिद्धि इति ग्रंथस्य रचयिता कः। देखिए नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न है कि इनमें से अद्वैत सिद्धि जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन हैं। जवाब आपके सामने है मधुसूदन सरस्वती। देखिए जो सही उत्तर है उसको हमने पहले से अंडरलाइन कर दिया है, डार्क कर दिया है, ताकि आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम फटाफट सीरीज को, वीडियो को पूरा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर का था। प्रश्न है, एषां स्तोत्रकारो वर्तते। 4 ऑप्शन है। एषां षष्ठी बहुवचन का रूप है। इनमें से ऑप्शन है वेदांत देशिकः, मुरारिः, शूद्रकः, भर्तृहरि। इनमें से स्तोत्रकारः, स्तोत्र के कर्ता कौन हैं। तो जो वेदांत देशिक आचार्य हुए हैं इन्होंने कई स्तोत्र किए हैं। स्तोत्र अर्थात होता है स्तुति। इस प्रकार की रचना इन्होंने काफ़ी किया है। जो मुरारी आचार्य हुए हैं, शूद्रक, भर्तृहरि, इन लोगों ने अन्य ग्रंथ लिखा है। जैसे भर्तृहरि का ग्रंथ है वाक्यपदीयम और इनके 3 शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, जो कि बहुत फेमस हैं। और कई ग्रंथ तो टीजीटी, पीजीटी इत्यादि के सिलेबस में भी सम्मिलित हैं। शूद्रक का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है चारुदत्तम। और मुरारी जी का भी एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जो मतलब नाटक है। तो इस प्रकार के इन्होंने ग्रंथ किया है। तो सही जवाब हो जाएगा ए। और इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर का क्वेश्चन था, उसी वर्ष पूछा गया है। प्रश्न है, तत्त्वमसीति महावाक्यार्थ बोधिकायाः वृत्तेः के नामनि। देखिए जो वेदांत दर्शन है इसका मेन उद्देश्य होता है तत्त्वमसि इति जो महावाक्य होता है, इस महावाक्य का बोध हो जाना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कौन सा वृत्ति है। ठीक है, तो वृत्ति 3 प्रकार की जैसे बताई गई है वेदांत के शास्त्र में, जहाद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहाद अजहद लक्षणा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, जहाद अजहद लक्षणा भाग लक्षणा चा। और इसका बहुत ज़्यादा व्याख्या करने पर देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। जब हम कभी वेदांत की क्लास लेंगे अर्थात वह वृत्ति निरूपण करेंगे तो वहाँ पर विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो वो वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सिर्फ पिछले वर्ष के प्रश्नों को दिखाया जा रहा है, इसलिए हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन है जो उसी वर्ष पूछा गया, 31 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए हमने पूरा सिलेबस को मतलब PDF ऐसा बना कर रखा है। क्वेश्चन को हमने जहाँ से उठाया पूरा सही एड्रेस आपको दिए हैं भैया। सितंबर 2020 में 31 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि नहीं सर तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो यू कैन चेक। वल्लभ वेदांतानुसारम अद्वैतम ब्रह्म कीदृशम। प्रश्न है, वल्लभ वेदांतानुसारम। देखिए वेदांत की कई शाखा हैं, अलग अलग आचार्यों ने अपना अलग अलग मत रखकर ग्रंथों की रचना करके थोड़ा बहुत भेद के साथ एक अलग शाखा बना दिया है। तो उन्हीं में से एक हुए वल्लभाचार्य। तो प्रश्न है कि वल्लभाचार्य जो, क्षम्यताम कहाँ चला गया, यही था ना, हाँ। वल्लभाचार्य के मत में अद्वैत ब्रह्म कीदृशम। वल्लभ जो आचार्य हुए हैं उनके मत में अद्वैत ब्रह्म कीदृशम कैसा था। तो नीचे ऑप्शन दिया गया, आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला
और चौथा सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि वल्लभ वेदांतानुसार, वल्लभ वेदांत के कर्ता कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी मानते हैं माया संपर्क शून्यम शुद्धाद्वैतम, ठीक है, और जड़ जीवाभ्याम अभिन्नम ब्रह्म। ये क्या है? मतलब वल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया ब्रह्म का लक्षण है माया संपर्क शून्यम। माया के संपर्क से शून्य होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और वही क्या है? अद्वैत है। माया संपर्क शून्यम शुद्धाद्वैतम जड़ जीवाभ्याम अभिन्नम ब्रह्म। मतलब कि जड़ और जो जीव, देखिए जो संसार है, क्या है? इसको जड़ बोला गया है। हम सब जीव हैं, तो हमसे क्या है? अभिन्न है, मतलब हमसे अलग नहीं है। लेकिन माया संपर्क शून्य में हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। तो माया संपर्क से शून्य होना चाहिए, लेकिन जड़ और जीव से जो अभिन्न होगा वही ब्रह्म होगा। तो यहाँ पर ए और डी के अनुसार हमारा दूसरा वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न उसी वर्ष पूछा गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरा प्रश्न आ नहीं रहा है। प्रश्न है अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः। नीचे ऑप्शन दिया गया है। एक तरफ देखिए वेदांत किस संप्रदाय का नाम है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अलग अलग आचार्यों के मत में थोड़ा बहुत भेद के साथ वेदांत की कई शाखा हैं। एक तरफ वेदांत के संप्रदाय हैं तो दूसरी तरफ ग्रंथ है। अद्वैत संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय, द्वैताद्वैत संप्रदाय और द्वैत संप्रदाय, और दूसरी तरफ ग्रंथ हैं। वेदांत पारिजात सौरभम, खंडन खंड खाद्यम, श्रीभाष्यम और ब्रह्म सूत्रोपरि माध्व भाष्यम। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो जो हमारा अद्वैत संप्रदाय है ए नंबर, ये हमारा जाएगा सेकंड में, ठीक है। अद्वैत संप्रदाय के जो संबंधित ग्रंथ है वह है खंडन खंड खाद्यम, जो कि श्री हर्ष आचार्य के द्वारा लिखा गया है। बी नंबर जो है विशिष्टाद्वैत संप्रदाय का, देखिए ये जाता है श्री भाष्यम, ठीक है, 3 नंबर में जाएगा। जो सी है वो 1 नंबर में चला जाता है। द्वैत संप्रदाय का जो ग्रंथ है वह है वेदांत पारिजात सौरभम 1 नंबर में, और चौथा डी के साथ ही रहेगा द्वैत संप्रदाय, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेकंड वाला है वो सही हो जाएगा, और उसको हमने पहले से डार्क करके रखा था। और आगे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसी वर्ष पूछा गया, 57 नंबर का क्वेश्चन था। अद्वैत वेदांतानुसारम जीवन मुक्तः कथम भूतो जायते, ठीक है। अद्वैत वेदांत, देखिए अद्वैत वेदांत जो है वो शंकराचार्य जी का है। शंकराचार्य जी ने वेदांत की स्थापना की थी। वेदांत के मतलब जो प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, और वेदांत पढ़ने वाला शंकराचार्य इस प्रकार स्तुति करते हैं, क्योंकि आद्य आचार्य इन्हीं को माना जाता है। तो जो अद्वैत वेदांत है वो शंकर का मत है, अर्थात शंकराचार्य जी के मत में जीवन मुक्त कथम भूतो जायते, जीवन मुक्त जो होता है वह कैसा होता है, अर्थात उसका लक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो बी और डी हो जाएगा वो क्या है? जीवन मुक्त का लक्षण है। अर्थात जो जीवन मुक्त होता है वो ब्रह्मनिष्ठा अखिल बंध रहितः जीवन मुक्त इति, इस प्रकार से आचार्य शंकर लक्षण करते हैं जीवन मुक्त का। तो बी और डी को अगर हम देखें तो हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। और ये सितंबर 2020 में प्रश्न पूछे गए हैं सभी। वीडियो पसंद आ रहा है, उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, किस विषय पर वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न होता है, मन में डाउट होता है, शंका होता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। मुझे अच्छा लगता है जब आप कोई प्रश्न करते हैं। चलते हैं आगे। वेदांत संप्रदाय पंचदशीति ग्रंथस्य प्रणेता कहा। वेदांत संप्रदाय का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है पंचदशी, इसके रचनाकार कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया, लेकिन ये कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना सरल है उतना ही जरूरी है। इसके रचनाकार हैं विद्यारण्य स्वामी। ये एक सन्यासी थे और बहुत ही मतलब प्रसिद्ध ग्रंथ है वेदांत संप्रदाय का। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसके विषय में आप लोग ज़रूर सुने होंगे, और अगर नहीं सुने तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है। धर्मराज धरीन्द्र ये बहुत ही वेदांत के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, बहुत विद्वान आचार्य हुए हैं। इनका ग्रंथ है वेदांत परिभाषा, हाँ जी, वेदांत परिभाषा। और वाचस्पति मिश्र ये भी बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। तो इसके विषय में कभी ग्रंथ और ग्रंथकार के विषय में ज़रूर एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि जितनी भी यूनिट होता है सभी में ग्रंथ और ग्रंथकार के ऊपर 2-4 प्रश्न तो आ ही जाता है। मतलब कि अगर हम संस्कृत के समस्त तो याद करना बहुत मुश्किल, लेकिन जितने मुख्य ग्रंथ और ग्रंथकार अगर हम उनको तैयार कर लेते हैं तो हमारे 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे नेट में। और एक प्रश्न का कितना महत्व होता है ये तो अगर आप लोग तैयारी करें तो आप समझ ही सकते हैं। चलते हैं आगे। प्रश्न है अद्वैत वेदांते ब्रह्मण्य
ज्ञाननाशाय का शास्त्रकृद्भिः अपेक्षितः। अद्वैत वेदांत में ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय, ब्रह्मण्य ज्ञान नाश के लिए शास्त्रकृत भी मतलब जो शास्त्रकार हुए हैं वो क्या अपेक्षा करते हैं? तो जवाब आपके सामने है, चित्तवृत्ति व्याप्ति। देखिए वेदांत है भैया, इसको समझने में पूरा उम्र लग जाता है, तो ये 2 मिनट में नहीं समझ में आएगा। 2 मिनट में सिर्फ आप प्रश्न उत्तर ही समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम पूरा ग्रंथ को एक क्रम से लेकर चलते हैं तब जाकर समझ में आता है भैया चित्तवृत्ति क्या होता है, व्याप्ति क्या होता है, अव्याप्ति क्या होता है, ब्रह्मण्य ज्ञान नाश क्या होता है। तो इस प्रकार से तो ज़्यादा व्याख्या तो यहाँ पर संभव नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये सेकंड वाला। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है, उसी वर्ष 78 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तत्त्वमसीति महावाक्यार्थः केन वेदांत सम्मतेन संबंधेन अवगम्यते। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है तत्त्वमसी महावाक्य। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेदांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तत्त्वमसी का हमें आत्मबोध करा देना। तत्त्वमसी मतलब होता है तत्व अर्थात वह ब्रह्म, तत्वम मतलब तुम ही हो, मतलब जो ब्रह्म है वह हम ही हैं, आप ही हैं। तो इस प्रकार हमें ज्ञान हो जाए, यही वेदांत का उद्देश्य है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वेदांत जो तत्त्वमसी महावाक्य का हमें ज्ञान कराता है, बोध कराता है, वह किस संबंध के द्वारा कराता है? तो कई संबंध होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने न्याय के सीरीज में पढ़ा था, उसी प्रकार वेदांत के भी कुछ अपने संबंध होते हैं। तो उसी में एक संबंध है लक्ष्य लक्षण संबंधेन। ठीक है, लक्ष्य लक्षण संबंधेन, बहुत संबंध, जैसे पिता पुत्र संबंध हो गया, उसी प्रकार एक होता है लक्ष्य लक्षण संबंधेन। एक होता है लक्ष्य जिसको मतलब कि लक्षित किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है। एक होता है लक्षण जिसको घटाया जाता है, मतलब लक्ष्य के बारे में जो कहा जाता है वो लक्षण होता है। तो यही मतलब लक्ष्य लक्षण संबंध, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं दिसंबर 2019 का प्रश्न, और ये दिसंबर 2019 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, सेकंड नंबर ही वेदांत में शुरू कर दिए। प्रश्न है वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च इत्यत्र वेदांतानुसारेण उपनिषद इत्यस्य ग्रहणम कस्मिन् प्रमाणे भवति। ठीक है, समझ रहे हैं? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। देखिए एक ग्रंथ है वेदांत सार, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मुझे आशा है कि आप लोग इसका नाम जरूर सुने होंगे, और अगर आप नहीं सुने हैं तो आपकी तैयारी बहुत पीछे है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। वेदांतो नाम मतलब वेदांत क्या है, तो वेदांत की परिभाषा करते हुए सदानंद योगींद्र जी जो होते हैं वो कहते हैं उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद प्रमाण जो है वही क्या है, वेदांत है, तथा शारीरिक सूत्रादीनि च कुछ और ग्रंथों का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि इत्यत्र मतलब यहाँ पर अर्थात वेदांत सार ग्रंथ में जो वेदांतानुसारेण उपनिषद शब्द आया है, इत्यस्य ग्रहणम कस्मिन् प्रमाणे भवति। देखिए प्रश्न जो है देखने में सरल लग रहा है लेकिन बहुत ही घुमा कर पूछा है। प्रमाण वेदांत के मत में 6 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द। तो इसका जवाब हो जाएगा शब्द प्रमाणे। क्यों? क्योंकि उपनिषद क्या है, ये उपनिषद जो है वो वेद का भाग है, और वेद को हम लोग शब्द के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष जो सामने देखा जाता है, अनुमान जो हम लोग अनुमान लगाते हैं। अनुमान कैसे लगाते हैं भैया, जैसे कि बादल बहुत छाए हुए अर्थात बारिश हो सकती है, क्योंकि पहले भी जहाँ बादल होते हैं वहाँ बारिश होती है। अथवा ये कह सकते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ बन्नी जरूर मतलब आग जरूर होती है, भले ही आपको आग दिखाई ना दे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। उपमान ऐसा होता है कि जैसे कि आपको किसी ने कहा कि जो नाशपाती होता है, नाशपत्ती एक फल है कि सेब की तरह होता है। आपने कभी नाशपत्ती नहीं देखा था, लेकिन एक दिन आप अचानक किसी बगीचे में गए और वहाँ पर आपने सेब की तरह एक लटकता हुआ फल देखा, और आपने उपमिति कर ली कि भैया ये सेब की तरह है लेकिन सेब नहीं है, ऐसा बताया गया था, ये नाशपत्ती हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द प्रमाण। तो वेद के मतलब वेद वाक्य और गुरु वाक्य को शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, कभी प्रमाण के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारा सही जवाब तीसरा वाला हो जाएगा, अर्थात शब्द प्रमाणे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है उसी वर्ष का। अधोलिखितस्य षट्क संपत्ति इत्यस्य समुचितः क्रमः कोस्ति। देखिए वेदांत शास्त्र में षट्क संपत्ति कहा गया है, सम दम उपरम तितिक्षा समाधान श्रद्धा। ठीक है, सम दम उपरम उपरति
हाँ, सम दम उपरम तितिक्षा समाधान श्रद्धा। तो ये जो है यहाँ पर आगे पीछे दिया गया है, कहीं सम है, यहाँ पर श्रद्धा है, तितिक्षा है। ये वेदांत सार के मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रंथकार ने किस क्रम में रखा गया। सबसे पहले सम आता है, फिर दम आता है, फिर उपरति, फिर तितिक्षा, फिर समाधान, फिर श्रद्धा। अगर आप लोग मूल ग्रंथ को भी देखे होंगे, वेदांत सार को, छोटा सा ग्रंथ है, और अगर आप उसको मूल पंक्तियों को भी देखे होंगे, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो क्वेश्चन वहाँ पर आप सही करके आ जाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें श्रद्धा और तितिक्षा से शुरू होता है, तो ये तो एकदम गलत ही हो जाएगा। ये सम दम ये आता है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड वाले इसमें तितिक्षा पहले आ जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। एक नंबर ही सही है। अगर आप लोग मोटा मोटा भी याद करके जाएंगे तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक काम कीजिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे तर्क संग्रह, वेदांत सार और लघु सिद्धांत कौमुदी का पंचसंधि प्रकरण और जो कारक प्रकरण, इस प्रकार इनको आप आवृत्ति में थोड़ा समय निकाल कर रोज एक बार आवृत्ति करते रहेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे चलेंगे। उसी वर्ष का 19 नंबर का प्रश्न था और प्रश्न है अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः समीचीनानां तालिकां चिनुत। एक तरफ मत का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसके जो संस्थापक प्रवर्तक आचार्य हुए हैं उनका नाम दिया गया है। अब पूछा गया है किसका किसके साथ संबंध है, आपको मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले है अद्वैत मतम, और सभी लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम इसी की स्थापना किया है आचार्य शंकर ने। वो शंकर जी के शंकर भगवान के अवतार थे, और अद्वैत मत जो है वो शंकर के द्वारा स्थापित है। तो एक जाएगा हमारा 3 में, ठीक है। तो एक जाएगा 3 में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि एक 3 में कहाँ जा रहा है तो आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। एक जा रहा है 3 में, एक सेकंड मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। एक जा रहा है 3 में, अद्वैत मतम ये जो है यहाँ जा रहा है 3 में। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 जो है तीसरे में और चौथे में दिख रहा है, 3 ये 3, अर्थात कि ये तो 2 पहले कट गए, 1 नंबर और 2 नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो अद्वैत मत है वो 3 नंबर मतलब शंकर के साथ नहीं जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हम इतना कर चुके हैं। अगर आपको पूरा उत्तर नहीं भी आ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक होती है जो थोड़ा बहुत मतलब माइंड दिमाग घुमाना पड़ता है। उसके बाद आता है शुद्धाद्वैतम, ठीक है। शुद्धाद्वैतम जो होता है वो वल्लभाचार्य जी का मत है। तो शुद्धाद्वैतम अगर आप ये आपको पता होगा कि शुद्धाद्वैतम 1 नंबर पे जाएगा, और अगर आप इसको मिला लेते हैं तो आप तीसरा भी गलत हो जाएगा और चौथा ही आपका सही होगा, ठीक है। इससे पता चल जाता है। मतलब पूरा नहीं भी पता होता तो यहाँ पर आप दिमाग के द्वारा ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा नंबर जो है सही जवाब हो जाएगा। और हम लोग अब आगे चलेंगे, क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट तो ये है भैया क्योंकि पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया विशिष्टाद्वैतम इत्यस्य वेदांत सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापकोऽस्ति कः आचार्यः। विशिष्टाद्वैतम इत्यस्य वेदांत सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापकोऽस्ति कः आचार्यः। तो जवाब आपके सामने रामानुजाचार्यः। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना किया है। तो सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अगला क्वेश्चन 37 नंबर का था जो उसी वर्ष पूछा गया है। प्रश्न क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ इति शब्दः कस्मिन् अर्थे वर्तते। देखिए अथ शब्द को जब हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं अव्यय प्रकरण तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि अथ शब्द के 8 अर्थ होते हैं, लेकिन 3 को प्रमुख रूप से हम लोग उल्लेख करते हैं, प्रारंभ, अंत्य और मंगल। प्रारंभ जैसे कि अथ लघु सिद्धांत कौमुदी, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। अथवा अथ अव्यय प्रकरणम, यहाँ पर हम लोग अव्यय को क्या कर रहे हैं, अव्यय प्रकरण को शुरू कर रहे हैं। दूसरा मंगलार्थम, देखिए हर जगह मंगलाचरण नहीं कर सकते हैं, तो अथ मतलब होता है मंगलाचरण भी, अथ श्री महाभारत। तो इस प्रकार क्या हो गया, मंगलाचरण भी हो गया। और एक होता है अनंतर्या, तो अथ अर्थात कि अब हम षटलिंग प्रकरणम के बाद अव्यय प्रकरणम की शुरुआत कर रहे हैं। तो उसी प्रकार प्रश्न पूछा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र, मतलब यहाँ पर इस सूत्र में भगवान शंकराचार्य जी अथवा वेदव्यास जी महाराज ने अथ शब्द का किस अर्थ में उल्लेख किया है। तो जो हमारे व्याख्याकार या प्रमुख कुछ आचार्य हुए हैं उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए अथ शब्द को अनंतर्य अर्थ में लिया है।
तो 1 नंबर सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हेत्वार्थ है, अधिकारार्थ है, ये सब तो होता ही नहीं है, मंगलार्थ यही होता है। तो अगर आपने थोड़ा सा इतना भी सुन रखा है कि विशेष रूप से अर्थ का 3 अर्थ में प्रयोग होता है, मंगल, प्रारंभ, आनंतर्य, तो 2, 3 और 4 को तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे और 2 में ही आपको अंदाजा लगाना रहता है, तुक्का लगाना होगा अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कोई अगर प्रश्न है तो उसको कमेंट कीजिए, और हाँ भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने देखा कि सारे विषयों के जो वीडियोज़ है वो यूट्यूब पर मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन संस्कृत का ये वीडियो मिल ही नहीं पा रहा है। तो आप लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने संस्कृत के ऊपर एक चैनल बनाया है। चैनल एकदम आप लोगों के लिए है और ये एकदम निस्वार्थ सेवा आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग अगर संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप संस्कृत को आगे बढ़ाएं, जिससे और लोग प्रेरित होंगे, और लोग वीडियो बनाएंगे, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। वेदांत दर्शनानुसारेण लिंग शरीराणि इत्यत्र लिंग संज्ञा करणे कह तर्कः। ठीक है, वेदांत दर्शनानुसारेण, वेदांत दर्शन के अनुसार लिंग शरीराणि, ठीक है, लिंग शरीराणि, शरीर जो होते हैं देखिए वेदांत के मत में 3 प्रकार के होते हैं। तो जो उसमें से लिंग शरीर होता है इत्यत्र, तो मतलब पूछा गया कि लिंग शरीराणि, यहाँ पर लिंग संज्ञा करणे, लिंग संज्ञा करने पर क्या तर्क है। तो इसका आपका तीसरा नंबर का जवाब सही हो जाएगा। सप्तदश अवयवात्मकेन लिंगेन लिंगिन आत्मनः बोधो भवति। सप्तदश अवयवात्मकेन, जो सप्तदश मतलब 17 प्रकार के अवयव हैं, उनको लिंग के शब्द लिंग नाम से क्या संबोधित किया गया है, और उनके बोध से क्या होता है, आत्मबोध होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे और जो इसी क्रम में अगला प्रश्न है और उसी वर्ष 61 नंबर का क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। प्रश्न है तत्त्वमसि इति वाक्ये अखंडार्थस्य प्रतीति साधनत्वेन प्रोक्तौ कव विकल्पौ मयमिवाचिनौ स्तः। तत्त्वमसि इति वाक्य, तत्त्वमसि इति वाक्य में अखंड अर्थ से, अखंड अर्थ के लिए प्रतीति साधनत्वेन, अखंड अर्थ की प्रतीति को बताने वाले कौन से 2 विकल्प हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ए और सी, अर्थात भाग लक्षणया और जहद अजहद लक्षणया च। देखिए ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, तो शुरू में ये प्रश्न पूछा गया था, मतलब पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछा गया था कि तत्त्वमसि महावाक्य का जो आत्मबोध होता है वहाँ पर कौन सी वृत्ति होती है। तो देखिए प्रश्न जो है घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है, प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अगर आप गत वर्ष के पेपर को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो हो सकता है वही प्रश्न आगे भी आपको मिल जाएं। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्रम को बढ़ाकर आगे और अगला प्रश्न 63 नंबर का प्रश्न है, जो कि है अधोंकितेषु ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यकारोऽस्ति। अध मतलब होता है नीचे, निम्नलिखित अथवा नीचे लिखे गए जो विकल्प हैं उनमें से ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार कौन है। जवाब हो जाएगा निम्बार्कः। निम्बार्क जो आचार्य हैं, निम्बार्क नाम के आचार्य ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है। अन्य लोगों ने भी लिखा है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में सही जवाब निम्बार्काचार्य हो जाएगा, जो कि आचार्य शंकर के एक शिष्य हुए थे। आचार्य शंकर की फोटो जब आप लोग देखते होंगे वहाँ पर 4 महात्मा बैठे होते हैं, उनमें एक निम्बार्काचार्य जी महाराज भी होते हैं। आगे चलेंगे और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उसी वर्ष 68 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। प्रश्न है वेदांत दर्शनस्य उपजीव्यत्वेन अंगीक्रियते। वेदांत दर्शन का जो उपजीव्य के रूप में क्या अंगीकृत किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपनिषद साहित्यम, 1 नंबर। और अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं वेदांत सार की सबसे पहली पंक्ति क्या है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। देखिए पहली पंक्ति से ही पहला क्वेश्चन बन गया, और अगर आप सही करके आ जाएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो मित्रों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए 2018 के बाकी क्वेश्चन तथा 2017 इत्यादि के प्रश्नों को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।